नमस्कार। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मैं प्रकाश चंद्र उपाध्याय विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस कक्षा में हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ भाग 2 के पहले अध्याय विकास के भाग 1 पर चर्चा करेंगे। इसमें चर्चा के बिंदु रहेंगे विकास, विकास के लक्ष्य, इसके उपरांत विकास के लक्ष्यों में भिन्नता। अगला हमारा चर्चा का बिंदु होगा विकास क्या वादा करता है और हमारा अंतिम चर्चा बिंदु होगा आय और अन्य मापदंड क्या है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विकास का अर्थ क्या होता है। विकास का अर्थ के आकार में परिवर्तन होना विकास कहलाता है। अभी हम बात कर रहे हैं साधारण शब्दों में विकास किसे कहते हैं। इसके उपरांत हम बात करेंगे आर्थिक विकास किसे कहते हैं। पहला आकार में परिवर्तन, दूसरा किसी वस्तु के स्वरूप में जब परिवर्तन होता है तो हम विकास के अंतर्गत को जानते हैं। इसी प्रकार किसी की संरचना में जब परिवर्तन होता है तो वो भी एक प्रकार का विकास है। तो यहां पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। अभी इससे पूर्व की स्लाइड में हमने बात की थी आकार में जब परिवर्तन होता है तो यह भी विकास का एक रूप है। इस चित्र में आप देख रहे हैं यह एक वृक्ष है। प्रारंभ में देखिए जब पौधा होता है तो उसका आकार देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, काफी छोटा आकार है। उसके उपरांत कुछ समय बाद जब इसको पोषण मिलता है इसका आकार बढ़ करके देखिए आपके सम्मुख यहां पर है। और कुछ समय बाद जब हम देखते हैं जब इसे निरंतर पोषण मिलता है यह अपनी विकास की अवस्था में आगे क्रमिक रूप से विकास करता है तो इसका आकार बढ़ करके आकार से हो गया और अंत में आपने देखा यहां पर ये अपने पूर्ण रूप में आ चुका है। तो जो हम आकार में परिवर्तन की बात कर रहे थे उसका उदाहरण आपके सम्मुख है। क्रमिक रूप से जब किसी भी प्राकृतिक वस्तु या मानव निर्मित वस्तु हम जब किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो वो अपनी विकास की अवस्थाओं में आगे बढ़ती है। तो यह एक विकास का उदाहरण आपके सम्मुख है। इसमें हम देख रहे हैं आकार में परिवर्तन। तो यहां पर आपको परिवर्तन के प्रकार का एक सुंदर उदाहरण दिखाई दे रहा है। आप देखिए सड़कों के कुछ प्रकार यहां पर हमें दिखाई। सबसे पहले देखिए आप इस सड़क का चित्र यहां पर ये बहुत पहले की सड़क है और ये सड़क देखिए किस प्रकार की है। यहाँ पर काफी गड्ढे हैं और ये सड़क हमें अच्छी नहीं लग रही है। जब हम आवागमन करते थे तो बहुत सारी असुविधाएं होती थी, लेकिन जब विकास का चरण आगे बढ़ा तो आपको यहाँ पर एक दूसरी जगह का चित्र दिखाई दे रहा है। देखिए ये चित्र यहाँ पर देखिए सड़कें जब विकसित हुई तो उनका आकार और उनका स्वरूप परिवर्तित होता गया। इसी प्रकार से कुछ समय बाद हम बात करते हैं निरंतर जब विकास का क्रम जारी रहा तो यहाँ पर एक अगला चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए आपको बहुत अच्छी सड़क दिखाई दे रही थी और ये सारी सड़कें जो हैं पर्वतीय क्षेत्रों की हैं, अलग अलग स्थानों से ली गई हैं, लेकिन इनका समय अलग है, इनका कालक्रम अलग है। तो इस प्रकार से यह भी परिवर्तन का एक प्रकार था और विकास का एक चरण है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। जब हम मानव जाति की बात करते हैं तो किस प्रकार से उसका विकास होता है, किस प्रकार से उसके आकार में परिवर्तन होता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एक छोटा शिशु है, उसके बाद धीरे धीरे क्रमिक रूप से इसका विकास होता है और ये बालक के रूप में, उसके बाद किशोर के रूप में, फिर वयस्क और उसके बाद प्रौढ़ के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई। तो यह भी विकास का एक क्रमिक चरण है, विकास का एक उदाहरण है। हम सब निरंतर हमारे स्वरूप में, हमारे आकार में और हमारी योग्यताओं में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपको विकास का एक अन्य उदाहरण दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से
यहां पर अब हम बात करेंगे विकास के विभिन्न आयाम क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे विकास के विभिन्न आयामों की। तो सबसे पहले देखिए, लोगों की विकास के संबंध में अलग अलग धारणाएं होती है, लोगों की अलग अलग सोच होती है और विकास का अर्थ हर किसी के लिए अलग होता है। किस प्रकार से विकास का अर्थ अलग होता है, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। इसके साथ ही दूसरा, लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। आप सब अपनी कक्षा में देखते होंगे, यहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग स्थानों से छात्र छात्राएं आए हुए हैं। तो आपका जो आसपास का वातावरण है उसी के अनुसार आपकी इच्छाएं होंगी। अगर हम आपसे बात करें कि अभी आपकी क्या इच्छा है, तो हो सकता है आप छोटी मोटी चीजें अपनी इच्छा के रूप में बताएं। जैसे किसी को कोई चीज खाने में पसंद है तो वो कहे मुझे रसमलाई पसंद है। किसी की इच्छा हो सकती है कि मैं अपना स्वयं का एक हवाई जहाज लेकर के उसको उड़ाऊं, पायलट बनूं। तो हर किसी व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। तो ये भी विकास की एक प्रमुख आवश्यकता है और एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसी प्रकार से लोगों की अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं। जब हम इच्छाओं की बात कर रहे हैं तो ये आपकी त्वरित भी हो सकती है, लेकिन आकांक्षाएं, अगर आप भविष्य में किस प्रकार का बनना चाहते हैं, आपके जीवन के क्या क्या लक्ष्य हैं, तो ये सारी चीजें आपकी आकांक्षाओं के अंतर्गत आती है। तो ये विकास के विभिन्न आयाम हैं। इन आयामों के आधार पर ही हम जान सकते हैं कि विकास क्या है। इसके साथ ही देखिए, अब हम बात करेंगे आर्थिक विकास, क्योंकि हम अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने बात की साधारण रूप से विकास किसे कहते हैं। हमने जाना स्वरूप में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। इस प्रकार से जो व्यक्ति या वस्तु निरंतर विकास करती है तो उसे विकास की अवस्थाएं कहा जाता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या है? अर्थशास्त्र की भाषा में जब हम बात करते हैं विकास के बारे में, तो यहां पर सबसे पहली चीज, विकास अथवा प्रगति की धारणा सदैव हमारे साथ रहती है। हम जीवन यापन कर रहे हैं, हम यहाँ पर कक्षा में आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। कोई व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या का कार्य कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो वो सब क्या कर रहे हैं? सदैव विकसित अवस्था की ओर जाना चाहते हैं। इसी प्रकार से हम सभी अपनी वर्तमान अवस्था से उन्नत अवस्था की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। आप सभी कक्षा में आए हैं, तो आपका इस कक्षा में आने का प्रथम उद्देश्य है आप ज्ञानार्जन करें और इसके उपरांत आप अगली कक्षा में जाएं। इसी प्रकार से एक मजदूर की आकांक्षा होगी, एक मजदूर की इच्छा होगी कि उसे अधिक मजदूरी मिले। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न व्यक्तियों की आकांक्षाएं भी अलग अलग। इसके उपरांत पुनः हम जानेंगे आर्थिक विकास का अर्थ और इसके क्या निहितार्थ है। सबसे पहली जो आवश्यकता है आर्थिक विकास की, सबसे पहला जो पहलू है, आय में वृद्धि। हम आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं। जब व्यक्तियों के आय में वृद्धि होगी तो अर्थशास्त्र की भाषा में हम कह सकते हैं उस व्यक्ति ने विकास किया। इसी प्रकार से उच्च जीवन स्तर, जब लोगों का जीवन स्तर, रहने का जो स्तर है, जैसे कि हमारी वेशभूषा है, हमारा पहनावा है, हमारा खान पान है, इस स्तर में जब वृद्धि होती है, जब हम अपने वर्तमान समय में जो हमारा जीवन स्तर है उससे उन्नत अवस्था की ओर जाते हैं, तो यह भी आर्थिक विकास का एक आयाम है। इसी प्रकार से एक अगला जो आयाम है आर्थिक विकास का, बेहतर स्वास्थ्य है। हमारी जो दैनिक आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र, आवास की, इसके साथ ही हमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी चाहिए। जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं तो हमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो यह भी आर्थिक विकास का एक प्रमुख आयाम है। इसी प्रकार से अंत में जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, जब हम व्यक्तिगत स्तर से पूरे देश के स्तर की बात करते हैं, संपूर्ण देश का
आर्थिक विकास किस प्रकार से हो, ये आर्थिक विकास का अंतिम लक्ष्य, अंतिम उद्देश्य होता है। अब हम बात करेंगे आर्थिक विकास के क्या उद्देश्य हैं, विकास के लक्ष्य क्या है, अब हम पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विकास के प्रमुख लक्ष्यों की। पहला जो लक्ष्य है, रोजगार के अवसर। हमारे समाज में जो भी व्यक्ति है अपने जीवन निर्वहन के लिए कुछ न कुछ रोजगार अवश्य करते हैं। जिसकी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसे काम मिल सके, तो इसे हम कहेंगे रोजगार के अवसर उपलब्ध होना। ये विकास का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। इसके बाद दूसरा लक्ष्य है बेहतर मजदूरी। अगर हम किसी श्रमिक की बात करें, किसी मजदूर की बात करें, तो उसके लिए अपने विकास का लक्ष्य क्या होगा, उसे बेहतर मजदूरी। इसी के साथ ही हम बात करेंगे जो हमारे देश के नागरिक हैं उन्हें बेहतर आवास की सुविधाएं प्राप्त हों। बेहतर आवास सुविधा भी विकास का एक लक्ष्य होता है। इसके साथ ही अब हम एक कृषक की बात करें तो एक किसान के लिए विकास का लक्ष्य होगा उसको उसकी फसलों का अधिक मूल्य। इसके बाद अगला जो लक्ष्य है अभिभावकों का बच्चों की बेहतर शिक्षा। बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हों, उन्हें रहन सहन के साथ ही अच्छी शिक्षा मिले। इसके साथ ही एक लक्ष्य होता है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। ये प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है, चाहे वह श्रमिक हो, चाहे किसान हो या किसी भी प्रकार का रोजगार वाला व्यक्ति है या कोई भी नागरिक है, तो उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। ये विकास के प्रमुख लक्ष्य है। और अंत में उच्च जीवन स्तर, जो हमारा अभी वर्तमान में स्तर है उस स्तर को हम कैसे उच्च बनाएं, कैसे हम अच्छा खाना खाएं, कैसे हमारा रहन सहन अच्छा हो, किस प्रकार से हमारा पहनावा हो, इन सब बातों का हमें अपने विकास के लक्ष्यों में ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार से विकास के लक्ष्य हमारे अपनी परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होते हैं और इन लक्ष्यों में काफी भिन्नता भी होती है। यहाँ पर आपको एक सारणी दिखाई दे रही है, तो इसमें हम देखेंगे किस व्यक्ति का क्या स्तर है और उसके विकास के क्या लक्ष्य। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला ऐसा मजदूर जिसके पास अपनी कोई भी जमीन नहीं है। उसका विकास का क्या लक्ष्य होगा, देखिए उसका विकास का लक्ष्य होगा प्रतिदिन उसे मजदूरी मिल सके। प्रतिदिन मजदूरी मिलना उसके जीवन का लक्ष्य हो सकता है और उसके विकास का लक्ष्य होता है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे एक समृद्ध किसान। अर्थात अभी हमने बात की भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, क्योंकि वो किसान नहीं है, भूमिहीन है, उसके पास जमीन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक समृद्ध किसान की। इसका विकास का लक्ष्य देखिए क्या है, फसलों का बेहतर मूल्य। उसकी जो फसल है उस फसल का उसे बेहतर मूल्य मिल सके, ये उस किसान का लक्ष्य होगा। और ये किसान कैसा है, समृद्ध किसान। इसके साथ ही एक बेरोजगार युवक, इसका क्या लक्ष्य हो सकता है, तो देखिए बेरोजगार युवक है, उसको कभी कभी रोजगार मिलता होगा, तो उसके विकास का लक्ष्य होगा वर्ष भर उसे रोजगार प्राप्त हो। साल भर अगर उसे काम मिल जाए तो वो सोचेगा मेरा विकास हो रहा है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे शहर के अमीर परिवार की एक युवती। ये देखिए पढ़ाई का काम कर रही है, अध्ययन का कार्य कर रही है, तो इसको देखिए इसके जीवन में अभी जैसे कि हमने यहाँ मजदूर की बात की, किसान की बात की या बेरोजगार की बात की, इसके ऐसे लक्ष्य नहीं होंगे। इसके लक्ष्य होंगे, ये सोचती होगी मुझे घूमने फिरने के लिए और अधिक पैसा मिले और अधिक अवसर मिले, मैं अपने देश के साथ ही विदेश में पर्यटक स्थलों में घूमने जाऊं, तो ये इसके विकास का लक्ष्य हो सकता है। इसी प्रकार से एक उच्च व्यवसायी, एक व्यापारी है और ये बड़ा व्यापारी है, तो इसके लिए जो विकास का लक्ष्य होगा व्यापार में बढ़ोतरी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी जो वर्तमान स्थिति है, यहाँ पर आपको हमारी ये वर्तमान स्थिति दिखाई दे रही है।
इस स्थिति के अनुसार ही हमारे जीवन के लक्ष्य होते हैं और इन्हें ही हम विकास के लक्ष्य कहते हैं। और यहाँ देखिए दूसरे पोर्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति के विकास के क्या लक्ष्य। अब हम बात करेंगे विकास क्या वादा करता है। वादा करता है अर्थात प्रॉमिस करता है विकास हमसे। जैसे कि आप अपने घर से जब आए तो आपने भी अपने घर में वादा किया होगा, आज मैं दिन भर मन लगा करके पढ़ाई करूंगा, या कोई अन्य वादा आपने किया होगा किसी भी व्यक्ति से। इसी प्रकार से विकास भी हमारे सम्मुख कुछ वादे करता है, अर्थात जब ये परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, ये लक्ष्य हमारे प्राप्त होंगे, तब हम कहेंगे कि विकास ने हमसे वादा किया या विकास हमारा हुआ। तो सबसे पहले देखिए आर्थिक विकास का क्या वादा है, लोगों की अधिक आय। वर्तमान में जिस व्यक्ति की जो आय है, अभी इससे पहले हमने जाना था एक किसान, एक मजदूर, एक प्रतिष्ठित व्यापारी, सबके अलग अलग लक्ष्य हैं और उनके आय के स्तर भी अलग है। तो लोगों की अधिक आय विकास का सबसे प्रमुख वादा है। इसी प्रकार से हमें अपने दैनिक जीवन के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जब हम अपने जीवन में अपने विकास की स्थिति में आगे बढ़ते हैं तो हमें भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो इनको उपलब्ध कराना विकास का एक दूसरा महत्वपूर्ण वादा है। इसी प्रकार अगला बिंदु है योग्यता अनुसार रोजगार। जिस व्यक्ति की जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार ही उसे रोजगार प्राप्त हो, ये विकास का अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य या वादा हो सकता है। जैसे कि आप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में जानते हैं। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, लेकिन वहां पर भी रोजगार व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार मिलता है, और वो योजना जो है बेरोजगार व्यक्तियों के लिए, श्रमिकों और मजदूरों के लिए। तो जिस व्यक्ति का जो भी स्तर है, जो उसकी योग्यता है, उसी के अनुसार उसे रोजगार उपलब्ध हो, ये विकास का तीसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य या वादा है। अगला हम बात करेंगे समान अवसर। हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, तो यहाँ हमारे संविधान में भी वर्णित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध हो। तो जब समान अवसर हमें प्राप्त होंगे तो यह भी हमें विकास की ओर अग्रसर करेगा। तो ये विकास का अगला वादा है। अगला देखिए भेदभाव रहित समाज, अर्थात हम जिस समाज में रहते हैं हमारे बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव, चाहे जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे या लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये भी विकास का एक लक्ष्य होना चाहिए। अगला है सामाजिक सुरक्षा, अर्थात हम जिस समाज में रहते हैं हमें अपने जीवन के लिए पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो, हम कहीं भी आ जा सके, हमें रहने की सुरक्षा हो, हमें अपने विचारों के लिए अभिव्यक्त करने की सुरक्षा हो, तो अपने समाज में रहने की सुरक्षा होना आवश्यक है। तो यह विकास का अगला वादा है। और अंत में विकास का जो वादा होता है, जो लक्ष्य होता है, वो है बेहतर जीवन। प्रत्येक व्यक्ति का उसका जो स्तर है, जो रोजगार करता है, उसी के अनुसार उसका जीवन बेहतर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे विकास क्या वादा करता है। अब हम बात करते हैं आय और अन्य मापदंड। अभी तक हमने जाना जब हम आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक बिंदु में बार बार हमारे सम्मुख आय किस प्रकार की है, इनकम, आय का क्या स्तर है, उसी के अनुसार लोगों के लक्ष्य भी निर्धारित होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आय जो है विकास का एक प्रमुख लक्ष्य है, लेकिन उसके साथ ही हमने अभी बहुत सारी बातें की, तो हम देखते हैं आय के अतिरिक्त और कौन कौन से ऐसे मापदंड हैं, ऐसे कौन से पैमाने हैं जिसके आधार पर हम ये जानेंगे कि एक व्यक्ति ने विकास किया, एक राष्ट्र ने विकास किया, एक देश ने विकास किया। तो उसके लिए देखिए प्रमुख बिंदु है नियमित काम। प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से काम मिलना चाहिए। ये किसी भी देश के विकास का एक प्रमुख आधार है और तभी देश विकास की ओर अग्रसर हो सकता है।
और हमें और आपको भी सदैव कार्यरत रहना चाहिए। जो हमारा काम है, जैसे आपका पढ़ाई का काम है, तो आपको निरंतर पढ़ाई करनी चाहिए। जिस व्यक्ति का जो कार्य है वो निरंतर स्वयं भी करना चाहिए, और एक देश का भी ये फर्ज बनता है कि उस व्यक्ति को नियमित रूप से कार्य दे। दूसरा यहाँ पर अन्य मापदंड है बेहतर मजदूरी। जो मजदूर अपना मजदूरी का कार्य करते हैं तो उनको जो जितना कार्य करते हैं उसके बदले में प्रतिफल मिलना आवश्यक। इसी के साथ ही अगर हम कृषकों की बात करें तो उसे उपज का अधिक मूल्य मिलना चाहिए। एक किसान जो इस देश का आधार स्तंभ है, जब वो फसल का उत्पादन करता है, बहुत सारे खतरे उठाते हुए, जैसे कि सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, इन सब खतरों से निजात पाते हुए जब फसल का उत्पादन करता है तो उसको उसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, कम से कम एक निश्चित धनराशि प्राप्त होनी चाहिए, तो उसे फसल का अधिक मूल्य भी मिलना चाहिए। अगला है उत्पाद का अधिक मूल्य। अभी हमने बात की किसान की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी उद्योगपति या कुटीर उद्योग का स्वामी जो छोटी मोटी वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो उसे भी उसके उत्पाद का अधिक मूल्य मिलना चाहिए। इसके साथ ही बेहतर रोजगार, जिसकी योग्यता जो होगी उसके अनुसार उसे बेहतर से बेहतर रोजगार भी मिलना चाहिए। ये हमारा विकास का एक अन्य मापदंड है। इसी प्रकार अंत में अधिक आय। प्रत्येक व्यक्ति की आय पहले से अधिक होनी चाहिए, निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति विकास कर रहा है। आज हमने जाना विकास क्या है और आर्थिक विकास क्या है। इससे संबंधित हम यहाँ पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर आपके सम्मुख पहला प्रश्न है, एक छोटे किसान के लिए विकास का प्रमुख लक्ष्य क्या हो सकता है। अभी हमने बात की, एक छोटा किसान है, उसके पास बहुत ज्यादा भूमि नहीं है, तो उसका विकास का प्रमुख लक्ष्य क्या होगा, उसको उसकी जो फसल है उसका अधिक मूल्य मिल सके। इसके साथ ही किसान के कुछ अन्य लक्ष्य भी हो सकते हैं, तो आप इस प्रश्न का उत्तर हल करते समय उसके प्रमुख लक्ष्य के साथ ही उसके जो अन्य लक्ष्य हैं उनको भी लिखेंगे। इसी प्रकार हम एक दूसरा प्रश्न हल करते हैं, एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए विकास का प्रमुख लक्ष्य क्या होगा। क्योंकि वो व्यक्ति बेरोजगार है तो उसका प्रमुख लक्ष्य होगा उसे नियमित रूप से वर्ष भर रोजगार मिल सके। इसके साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे पंजाब का एक समृद्ध किसान। ये आपने पालमपुर गांव की कहानी में पंजाब के किसानों के बारे में अध्ययन किया था, तो हम उसी के आधार पे यहाँ पर बता सकते हैं। साथ ही अभी हमने अध्ययन भी किया था, पंजाब के एक समृद्ध किसान के विकास का प्रमुख लक्ष्य क्या होगा। इस किसान का प्रमुख लक्ष्य होगा इसे अधिक से अधिक समर्थन मूल्य मिले, इसकी जो फसलें हैं उसका बेहतर मूल्य इसे प्राप्त हो सके। इसी प्रकार हम एक प्रश्न यहाँ पर देखिए, अभी हमने देखा था विकास क्या वादा करता है। तो बहुत सारे वादे विकास के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि आय में वृद्धि, लोगों को नियमित रोजगार, बेहतर जीवन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। इस प्रकार से आय हमें बहुत सारे वादे करता है, विकास हमें बहुत सारे वादे करता है, और इन वादों के माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं। आज की इस कक्षा में हमने सर्वप्रथम विकास के बारे में जाना, विकास क्या है और आर्थिक विकास क्या है। इसके उपरांत हमने विकास के क्या लक्ष्य हैं के बारे में जाना। इसके उपरांत हमने बात की विकास के लक्ष्यों में भिन्नता किस प्रकार से होती है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास के अपनी परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न लक्ष्य होते हैं। इसके उपरांत हमने जाना विकास हमसे क्या वादा करता है, या हम कह सकते हैं हमारी विकास से क्या अपेक्षाएं हैं। इसके उपरांत हमने जाना आय के साथ साथ विकास के अन्य मापदंड, अन्य पैमाने क्या है। तो आइए आज हमने विकास के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें जानी, उससे संबंधित कुछ गृह कार्य हम अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। तो सर्वप्रथम आप एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे जिसमें
इस वर्ष हमारी केंद्रीय सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया था उस बजट का अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर अभी हमने जो विकास के विभिन्न मापदंडों का यहाँ पर अध्ययन किया उनमें से किसी एक मापदंड को लेकर के, जैसे कि आप सड़क के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में या किसी आर्थिक विकास के पहलू को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और बजट में उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए थे इसका वर्णन करेंगे। इसके साथ ही आप स्वयं आपके जीवन के क्या लक्ष्य हैं और आपके पारिवारिक सदस्यों के क्या लक्ष्य हैं, इनकी एक सूची बनाएंगे। इसके उपरांत आय के अतिरिक्त लोगों के विकास के अन्य क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं, इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। साथ ही विकास और आर्थिक विकास में कौन कौन से अंतर है, इसकी एक सारणी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाएंगे। आशा करते हैं आज हमने इस कक्षा में जो जाना आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम इसके दूसरे भाग के बारे में जानेंगे। आपका धन्यवाद।